वक्त हम निशान सिंह के स्मारक के पास मौजूद हैं, जो कि कचहरी के पास मौजूद है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ही कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मौजूद हैं, बड़े बड़े कार्यकर्ता मौजूद हैं। ऐसे नागालैंड और केरल के पूर्व राज्यपाल और औरंगाबाद के सांसद भी यहाँ मौजूद हैं। आइए उनसे वार्तालाप करते हैं। जी, आप लोग सासाराम में आ जाए हुए हैं शहीद निशान सिंह के पास, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? निशान सिंह हमारे लिए एक सर्वोच्च शहादत की मिसाल है। वीर थे, बहादुर थे। इन्होंने अंग्रेज़ों को धूल चटा दी थी। और ये कहते हैं कि जब ये पकड़े गए, अंग्रेज़ों ने इनसे कहा कि आप माफ़ी मांग लीजिए, तो इसके जवाब में इन्होंने जो अंग्रेज़ इनसे बात कर रहा था उसी के मुंह पर इन्होंने थूक दिया। इतनी बहादुरी थी इन्होंने, उस समय डरने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। लेकिन उसके बाद इनकी शहादत हो गई, माता ले गई। तो हम लोग के लिए ये प्रेरणा का स्रोत है। आज हम यहाँ आए हैं। मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया कि यहाँ करके और इनके दर्शन करने का। भगवान सिंह हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। इन्होंने हम लोग को यहाँ लाया है और हम लोग यहाँ पर मिले हैं बहुत से लोगों से। श्रीनिवास बाबू हैं, क्या करेंगे, आइए। तो सर, आपका क्या रहा है, कांग्रेस का भी कैसा चल रहा है काम? जैसे कि 2024 करीब है और सभी पार्टी अपना पूरा दम सम लगा दिए हैं 2024 की सीट जीतने के लिए, प्रधानमंत्री पद जीतने के लिए। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री स्वयं इस समय परेशान हैं और परेशानी का एक मिसाल आपको बताएं। उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें 7 लोगों को संसद से हटा करके कहा है कि जाइए आप विधानसभा के लिए चुनाव लड़िए। उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वो समझते हैं कि ये जो 7 लोग हैं ये मजबूत हैं और ये जीतेंगे, यानी कि उनकी जगह पर मध्य प्रदेश में कोई उपयुक्त कैंडिडेट नहीं था। ये एक किस्म का पैनिक रिएक्शन है, परेशान हैं। और सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की स्थिति बहुत ही दयनीय है। और आप देखेंगे जब चुनाव होगा तो कैसे रिजल्ट आएंगे। हम लोग 3 जगह जीतेंगे, बल्कि हम 4 जगह जीतेंगे, तेलंगाना में भी जीतेंगे। तो क्या लगता है, जैसे कि कांग्रेस को बहुत कहा जाता है कि फैमिलीवाद है, परिवारवाद है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? भाजपा के प्रति हमको तरस आती है। उनको शर्म नहीं आती है कि उन्होंने एक ऐसे परिवार के बारे में ऐसी बात की है जिसमें से 2 लोगों ने शहादत की। इंदिरा जी शहीद हुई राष्ट्र के लिए, राजीव गांधी शहीद हुए राष्ट्र के लिए। ऐसे विभूतियों के बारे में कोई ऐसा कहे, सही शर्म की बात है। किसी दूसरे देश में इस तरह की शहीद के बारे में लोग बात नहीं करते हैं। उनकी जब भी बात करते हैं तो आदर और सत्कार से नाम लेते हैं उनका। ये हमारी बीजेपी है, वही है इस तरीके की उल-जलूल बातें करती रहती है, तो शर्म आनी चाहिए। तो भारत में अभी 2 गुट में पार्टी बढ़ गई है, क्योंकि एक पहला और इंडिया और दूसरा एनडीए। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इंडिया जीतेगा, भारत जुड़ेगा और इंडिया जीतेगा। तो क्या लगता है कि इंडिया पूरा सामना करेगा बीजेपी का? निसंदेह इंडिया ही है, बीजेपी तो खाली बीजेपी है। हम इंडिया हैं और हम इंडिया हैं इसलिए हैं कि हम चाहते हैं इस हिंदुस्तान को जोड़ें, और हम जानते हैं कि भारत जुड़ेगा और इंडिया जीतेगा। तो भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी का था, उसमें कितना आपको लगता है कि क्या लगता है 2024 में कितना कामयाब होंगे? कर्नाटक का चुनाव आपने देखा, उसमें जिस किस्म से कांग्रेस की जीत हुई है उसका श्रेय जाता है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर और कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं कांग्रेस कर्नाटक में उनको। और जहाँ जहाँ से राहुल गांधी अपनी यात्रा पर गए थे उस रूट पर जितने भी क्षेत्र पड़ेंगे, या तो विधानसभाई क्षेत्र या लोकसभाई क्षेत्र, आप देखिएगा हर जगह कांग्रेस की जीत होगी। तो क्या लगता है 2024 में मान लिया जाए कि कांग्रेस भारी बहुमत लाएगी? मानने की बात ही नहीं है, ये सत्य है, ये यथार्थ है। मोदी जी नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री, वो परेशान हैं, इसीलिए तो जान गए हैं, उनको सिग्नल्स मिल गए हैं और इसीलिए वो किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करते हैं।
परिवारवाद की बात करते हैं, विदेशी नीति की बात करते हैं, महंगाई की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे। जो इस समय विखैरा माहौल फैला हुआ है पूरे देश में, जो हम लोगों को विभाजित कर रहा है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। क्या करेंगे? परिवारवाद। क्या करेंगे कि मैं जब गया था अमेरिका, जब मैं गया था फ्रांस, वो वहाँ चले गए, फ्रांस चले गए, अमेरिका चले गए, इजिप्ट चले गए, लेकिन उस राज्य में मणिपुर में जहाँ पर 21वीं का नरसंहार हुआ है, इससे ज्यादा मैं कोई कठोर शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता। वहाँ उन्होंने एक बात सोचा भी नहीं कि जाकर मणिपुर के लोगों को हम सांत्वना दें। श्रेष्ठतम और वरीयता में सबसे ऊपर नेताओं में से एक हैं। उनका योगदान रहा है राष्ट्र के निर्माण के लिए, और इस भूमि की वो संतान हैं। उनके बारे में अब क्या कह सकता हूँ, वो अपने आप में एक अद्वितीय व्यक्तित्व की मालिक। तो क्या मान लीजिए 2024 में वो इलेक्शन लड़ेंगे मीरा कुमारी जी? हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो लड़े, लेकिन फैसला उनका होगा, और उनका फैसला अगर होता है तो निसंदेह वो जीतेंगी और बड़ी भारी मार्जिन से जीतेंगी। तो देखिए कि अभी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता यहाँ मौजूद है और साफ साफ चुनौती दे रहे हैं बीजेपी को कि वो बाहरी बहुमत से जीतने वाले हैं। ऐसे ही न्यूज के लिए आप जुड़े रहे बिहार 24 न्यूज सासाराम।